अब नए कानूनों के आने के बाद ट्रायल इन एब्सेंशिया लागू होगा। ट्रायल इन एब्सेंशिया जिस दिन लागू हो गया उस दिन नीरव मोदी, ललित मोदी जो आर्थिक अपराधी हैं और दाऊद जैसे जो आतंकवादी लोग हैं, इनके खिलाफ भी मामला चलेगा, इनको दोषी ठहराया जाएगा। और ये अब जो बाहर जाके देशों में ठहर गए हैं, बाहर जाके देशों में पनाह पाए हुए हैं और इनके खिलाफ कोई मामला नहीं चल पाता, इनको दोषी नहीं, इनका कन्विक्शन नहीं हो पाता, अब ऐसा नहीं होगा। इनको अब कन्विक्शन इनके खिलाफ होगा और ये जो जिस देश में भी होंगे हो सकता है वो देश उनको वहाँ से फिर अपने देश में आए और जो भी जितने मामले इन लोगों के खिलाफ उन मामलों का निपटारा हो। पहली बार देश में ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रावधान लागू होगा। ट्रायल इन एब्सेंशिया मीन्स किसी के एब्सेंस में भी उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा। किन लोगों के एब्सेंस में ट्रायल चलेगा? आम लोगों के खिलाफ नहीं ये ट्रायल चलेगा, बल्कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो देश में अपराध करते हैं, आर्थिक अपराध करते हैं, तमाम तरह के अपराध करते हैं और देश छोड़कर भाग जाते हैं। और अदालतें डेट पे डेट देती रहती हैं, सोचती रहती हैं कि वो उनकी तरफ से कोई आएगा। कार्यवाहियाँ सालों सालों तक चलती रहती हैं, उनकी तरफ से कोई नहीं आता, कोई सज़ा नहीं हो पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर कोई भगौड़ा देश से बाहर चला जाता है तो भी उसके खिलाफ अगर चार्जशीट फाइल हो गई, जो कि होनी ही है क्योंकि अब चार्जशीट फाइलिंग की तारीख तय कर दी गई है कि 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्जशीट आप 30 दिन की और डिले कर सकते हैं, वो भी दैट टू परमिशन विद द कोर्ट। क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई उसके बाद 90 दिनों तक, और चार्जशीट फाइल होने के आरोप पत्र तय हो गए, मतलब चार्जेस फ्रेम हो गए, उसके बाद अगर 90 दिनों तक वो भगौड़ा अपराधी जो है वापस नहीं आता है, कोर्ट में नहीं आता है, सरेंडर नहीं करता है या अपनी प्लीडिंग के लिए कोर्ट के सामने नहीं आता है, तो उसके खिलाफ मामला चलेगा, सरकारी वकील उसको दिया जाएगा, सरकारी वकील उसका मुकदमा लड़ेगा और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको अपराधी भी घोषित किया जाएगा, उसके खिलाफ कन्विक्शन ऑर्डर भी होंगे। और उसके बाद क्योंकि अगर किसी अपराधी के खिलाफ कन्विक्शन ऑर्डर पास हो गया तो अगर किसी और देश में भी रहेगा वो, तो उस देश की जो कानून, ज़्यादातर देशों के कानून है कि किसी भी अपराधी को रखने का कानून नहीं है, उनको मजबूरी में वहाँ से इसको भेजना पड़ेगा यहाँ पे। और ऐसे जो भगोड़े अपराधी हैं, जो तमाम बड़े तरीके के अपराधी हैं, उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। तो ट्रायल इन एब्सेंशिया एक नया प्रावधान है नए कानूनों में, जो कि देश के आर्थिक अपराधों के मामलों को सुलझाने में मदद करेंगे। बड़े अपराधियों, जो आतंकवादी टाइप के अपराधी हैं, उनको सुलझाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।